हवा में गीली मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। अर्जुन खिड़की के पास बैठा था, बारिश की बूंदों को शीशे से टकराते हुए देख रहा था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। ट्रेनिंग सेंटर में उसका ये पहला दिन था। उसके सपने थे, बड़े सपने। अचानक पीले रंग की एक झलक उसकी नजरों में पड़ी। एक लड़की, उसकी हंसी गलियारे में गूंज रही थी। अर्जुन के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। ट्रेनिंग सेशन लंबा खिंचता गया। ब्रेक के दौरान वो उसे ढूंढता रहा। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकला, उसने उस लड़की को फिर से देखा। वो हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ चल पड़ा। हेलो। हाय, उसने कहा। उसकी आवाज बारिश की आवाज में सुन पाना मुश्किल था। लड़की पलटी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अर्जुन, मैं अर्जुन हूं। मैंने आपको आज सुबह देखा था। ऐसा लगा जैसे आपने इस बदसूरत दिन को खूबसूरत बना दिया। मैं सान्या हूँ और हाँ, मुझे बारिश के दिनों में भी खुशियाँ ढूंढने में यकीन है। वे कुछ देर के लिए शांत खड़े रहे। सिर्फ बारिश की आवाज ही सुनाई दे रही थी। आप जानते हैं, मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ हम इस मौसम का आनंद ले सकते हैं। उत्सुकता से भरा हुआ अर्जुन उसके पीछे पीछे चल दिया। वो उसे गलियारों के एक भूल भुलैया से होते हुए सीढ़ियों की एक उड़ान तक ले गई। वे एक दरवाजे पर पहुंचे जिस पर लिखा था, छत, प्रवेश वर्जित। सान्या उसकी तरफ शरारत से मुस्कुराई और उसने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। छत सुनसान थी। बारिश ने फर्श पर पानी की एक चमकदार चादर बिछा दी थी। उनके सामने शहर फैला हुआ था। बादलों से भरे आकाश के नीचे टिमटिमाती रोशनी का एक नजारा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ताजी बारिश से धुली हुई हवा उसके फेफड़ों में घुल गई। बारिश से था, है ना? ये इस पूरी बिल्डिंग में मेरी पसंदीदा जगह है। जब भी मुझे घुटन महसूस होती है, मैं यहाँ आ जाती हूँ। उन्होंने अगला 1 घंटा बातें करते हुए बिताया। अपने सपनों, अपने डर, अपने भविष्य की उम्मीदों को साझा किया। अर्जुन ने उसे एक लेखक बनने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया। उसने उसे अपने संघर्षों, आत्मसंदेह के क्षणों के बारे में बताया। जब वो बोलना खत्म कर चुका था, तो वो बोली। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। अर्जुन, अपने अंदर की चमक को कभी किसी के लिए फीकी मत पड़ने देना। तुम्हारे पास एक क्षमता है। शब्दों के साथ एक जादू है जो लोगों को प्रभावित कर सकता है। उसके शब्दों ने उसे उद्देश्य की एक नई भावना से भर दिया। उसने सान्या के साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस किया जो उनके कपड़ों को भीगने वाली बारिश से भी ज्यादा गहरा था। जैसे ही बारिश कम होने लगी, उनके बीच एक सुकून भरा सन्नाटा छा गया। अर्जुन खुद को सान्या की ओर आकर्षित पाता है। उसकी हंसी, उसका जोश, उसका उस पर अटूट विश्वास, यह सब उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह उस पल जान गया था कि उसे अपने दिल की बात उसे बतानी ही होगी। सान्या, आज सुबह जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। तुमसे बातें करना, अपने सपनों को साझा करना, इसने मेरी उस भावना को और मजबूत कर दिया जो मैं पहले से ही महसूस कर रहा था। वह रुक गया और एक गहरी सांस ली। सान्या, आई। शब्द उसके गले में अटक गए। उसने उसकी आंखों में देखा जो शहर की रोशनी को दर्शाती हुई, झिलमिलाती हुई दिख रही थी। आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर यू। सान्या उसके करीब आई और अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अर्जुन, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे शब्द मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। उसने एक पल के लिए अपनी नजरें घुमाई, जैसे अपने विचारों को समेट रही हो। जब उसने वापस उसकी ओर देखा, तो उसकी आंखों में भावनाओं की एक गहराई थी जिसने अर्जुन की सांसें रोक दी। हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन इतने कम समय में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। तुम मुझे हंसाते हो, तुम मुझे सोचने पर मजबूर करते हो, तुम मुझे असंभव पर विश्वास करने की ताकत देते हो। वह फिर रुक गई और अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली। प्रत्याशा में उसका हर तंत्रिका तंत्र जीवंत हो उठा। उसके जवाब का भार, चाहे वह कुछ भी हो, उनके बीच हवा में भारी था। अर्जुन, आई फील इट टू। इससे पहले कि अर्जुन उसके शब्दों को समझ पाता, छत का दरवाजा खुल गया। उनके कुछ सहपाठी बारिश से बचने के लिए छत पर आ गए। वे अचानक रुक गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने अपने सामने का दृश्य देखा। अर्जुन और सान्या एक दूसरे के करीब खड़े थे।
उनके चेहरे शहर की रोशनी से जगमगा रहे थे। जैसे ही उन्होंने हवा में बिजली के तनाव को महसूस किया, समूह पर अचानक सन्नाटा छा गया। तभी पीछे खड़े किसी व्यक्ति ने खुशी का इजहार किया, जिससे सन्नाटा टूट गया। बहटर उठ गई। Arjun or Sanya sitting in a tree. वे चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें छत पर गूंज रही थीं। सान्या हंस पड़ी। उसकी आवाज बादलों को चीरती हुई सूरज की तरह तेज और स्पष्ट थी। अर्जुन! उसका दिल खुशी से भर गया। वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसके साथ हंस पड़ा। बाकी छात्र इस पल में खोए हुए खुशी से झूमने लगे। उनकी आवाजें हर गुजरते हुए पल के साथ तेज होती गईं। छत, जो कभी तूफान से एक शांत आश्रय थी, अब हंसी, तालियों और युवा प्रेम की मधुर धुन से भर गई थी। जैसे ही खुशी की आवाजें कम हुईं, अर्जुन ने सान्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने उसकी आंखों में देखा, जो खुशी से चमक रही थीं, और जान गया कि यह तो बस उनकी कहानी की शुरुआत थी। साथ में वे छत के किनारे की ओर चल पड़े। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं। बारिश रुक चुकी थी और शहर उनके नीचे चमक रहा था। प्रकाश के 1000 बिंदु उनके अपने नए मिले आनंद को दर्शा रहे थे। हाथ में हाथ डाले वे कुछ सुंदर, कुछ वास्तविक के शिखर पर खड़े थे। बारिश से धुला हुआ शहर उनके सामने फैला हुआ था, जो आगे आने वाली अनंत संभावनाओं का प्रतीक था। उन्होंने तूफान की इस अराजकता के बीच एक दूसरे को पाया था और एक दूसरे की बाहों में उन्होंने अपनी खुद की धूप पाई थी। और जैसे ही वे वहां खड़े थे, शहर की रोशनी की नरम चमक में नहाए हुए, अर्जुन को पता था कि वह अपना शेष जीवन इस लड़की को संजोने में बिताएगा। यह अविश्वसनीय लड़की, जिसने बारिश के दिन उसका दिल चुरा लिया था।